नमस्ते। आज का टॉपिक है गहन विश्वास और अटूट आस्था का विकारों को दूर करने में क्या भूमिका होती है। सबको पता है विकार दो तरह के होते हैं, एक है शारीरिक विकार और दूसरा है मानसिक विकार। शारीरिक विकार में कुछ जड़ी बूटियां दवाएं काम कर जाती हैं, लेकिन इस मानसिक विकार को केवल जड़ी बूटियों से दूर नहीं किया जा सकता है, इसके लिए अन्य उपाय अपनाना पड़ता है। क्या क्या उपाय है? अब आप प्राचीन काल में जाइए। प्राचीन काल में जब इतना विज्ञान नहीं था, इतनी दवाएं विकसित नहीं थी, उस समय हमारे विकार को कौन दूर करता था? ऋषि मुनि, मौलवी, ये पहुंचे हुए लोग अपने मंत्रों के द्वारा, अपनी दुआओं के द्वारा हमारा उपचार करते थे। और ये हमारा उपचार क्यों करते थे? क्योंकि जो ये लोग होते थे, ऋषि मुनि, वैद्य, गुरु, मौलवी, जो भी थे, ये लोग हमारे अवचेतन मन को इतना विश्वास दिला देते थे कि मैं तुम्हारे विकार को दूर अवश्य करूंगा। और अपना मंत्र, अपना ये थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां ऐसा उपयोग करते थे, मंत्रों को इतनी ताकतवर तरह से उच्चारण करते थे और इतना शक्तिशाली ढंग से बोलते थे कि जो विकार युक्त मनुष्य है उसके दिमाग में दृढ़ विश्वास हो जाता था कि यह मेरा रोग इन मंत्रों से अवश्य ठीक हो जाएगा। ये मंत्र इतने ताकतवर है, इतने शक्तिशाली है कि मेरे विकार जरूर ठीक हो जाएंगे। और ये आपको पता है कि जब अवचेतन मन में किसी भी तरह यह धारणा बैठा दी जाती है कि जो उपचार हो रहा है, जो दवा दी जा रही है, जो मंत्र हैं, यही मंत्र तुम्हारे रोग को, तुम्हारे विकार को ठीक करेंगे, इसमें इतनी अटूट ताकत है। जब यह विश्वास रोगी के और अवचेतन में बैठ जाता है कि ये जो मंत्र आ रहे हैं मेरे विकार को अवश्य ठीक कर देंगे, इसमें ये बहुत ताकतवर है, तो विकार ठीक हो जाता है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। ये किताब में लिखा गया है, जोसेफ मर्फी की किताब है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसमें एक उदाहरण दिया गया है कि एक बच्चे की आवाज चली गई थी। वो डॉक्टर के पास आया, उसके माता पिता डॉक्टर के पास लेकर आए, तो डॉक्टर ने चेक किया कि वास्तव में इसकी आवाज गायब है। तब उसने बच्चे से कहा कि देखो, मेरे पास एक बहुत ही आधुनिक मशीन है, जो बिजली तुम्हारे मुंह में लगाऊंगा और बिजली का जैसे स्विच ऑन करूंगा, उसके शॉक से तुम्हारी आवाज खुल जाएगी। क्या तुम रेडी हो? बच्चा सिर हिलाया, वो तो सकता नहीं था। अब डॉक्टर ने क्या किया? वो यंत्र मंगवाया, बच्चे के मुंह में लगाया, स्विच बोर्ड में उसका प्लग लगाया, लेकिन स्विच ऑन नहीं किया। स्विच ऑन नहीं किया, केवल स्विच को दबाने का नाटक किया, करंट नहीं आया। लेकिन जैसे ही हाथ उस पर गया, स्विच पर, बच्चे के अंदर स्पंदन हुआ, करंट नहीं आया, उसके अंदर कंपन हुआ, आह निकल गई मुंह से उसके, आह। अब आह निकल गई, आवाज आई, इसका मतलब ऐसा हुआ क्यों?
ऐसा इसलिए हुआ कि बच्चे के मन में ये डॉक्टर ने बैठा दिया कि यह बिजली का यंत्र तुम्हारे मुंह में लगते ही आवाज तुम्हारी खुल जाएगी। हालांकि उसमें करंट नहीं था, लेकिन उसके अंदर इतना विश्वास पैदा हो गया कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं सही होगा, और उस विश्वास की वजह से उसकी बंद हुई आवाज वापस आ गई और धीरे धीरे वो बच्चा बोलने लगा। इस उदाहरण से क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति किसी के अवचेतन मन में यह धारणा बैठा दे कि इससे तुम्हारा रोग जरूर ठीक होगा, इस दवा में इतनी ताकत है कि यह रोग तुम्हारा ठीक कर देगा, तो अवश्य अच्छा जितने अधिक धारणा बनती है अवचेतन मन में, उतने अधिक उसका रिस्पांस होता है, उतने अधिक वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। और जैसे जब प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा तो उसका परिणाम हम लोग बहुत सुखद मिलेगा। इसीलिए आप लोग देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि लोग विश्वास दिलाते हैं, दवा आपको दी जाती है, आजकल के समय में दवा दी जाती है। अगर आपके अंदर विश्वास है कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इनका इलाज से इनके पास जो भी इलाज करवाना गया सब सफल रहा, सब रोग हो गया, तो आप भी वहां ठीक हो जाते हो। अगर पहले से धारणा बना लिया कि अरे ऐसे डॉक्टर कहाँ से आ गए, पता नहीं क्या इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर मन में ऐसी ये अवचेतन मन में बात चल रही है, अगर मन में ऐसी बात चलती है तो आपको विश्वास पैदा नहीं होता है उस डॉक्टर पर, उसकी दवा के प्रति विश्वास नहीं होता है, और वह उतना कारगर नहीं होता जितना होना चाहिए। इसलिए जहां भी जाएं आप अपने मन में विश्वास रखें, ये धारणा रखें कि अमुक व्यक्ति के पास मैं जा रहा हूं तो मेरा इलाज अवश्य होगा। इसलिए धारणा बनाइए, और अवचेतन मन अगर धारणा बन गई कायदे से तो उसका परिणाम 100% सफल होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।